दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोल्ड ड्रिंक का होलसेल का बिजनेस जो है वो आप कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आप कोल्ड ड्रिंक का होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस कैसे करें। तो दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे करना आसान है। चाहे आप खुद कोल्ड ड्रिंक्स बनाकर बेचें या फिर आप किसी कोल्ड ड्रिंक्स ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर दोस्तों उस ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक्स अपनी दुकान में बेचे। दोनों की बिजनेस बहुत ही अच्छी चलती है, साथ ही मुनाफा भी बहुत है इस बिजनेस में। दोस्तों, इस बिजनेस में सबसे खास बात यह है कि इस बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़ता है, साथ ही इस बिजनेस में मेहनत भी कम करनी पड़ती है। दोस्तों, आजकल तो हम सभी देखते ही हैं कि आजकल कोल्ड ड्रिंक्स की इतनी ज़्यादा शॉप ओपन हो गई है कि 1 रुपये में भी 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक मिल जाता है। जैसे कि इसमें बहुत सारे फ्लेवर होते हैं कोल्ड ड्रिंक में भी, काला खट्टा, ऑरेंज, नींबू पानी, नींबू सोडा, इतनी सारी मतलब फ्लेवर्स होते हो उसमें कि आपको 10 से 20 रुपए में तो 1 ग्लास मिल ही जाएगा। दोस्तों, अभी तो ऐसे ऐसे बना रहे हैं लोग कि सिंग सोडा भी बना रहे हैं, फिर स्मोक सोडा भी बना रहे हैं। दोस्तों, तो इतना उन लोगों का सेल होता है और इसमें इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ तो पानी का और गैस का ही होता है दोस्तों, और उसमें इतना ज़्यादा उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस आप 70,000 से 90,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आप 25,000 से 35,000 रुपये में कोल्ड ड्रिंक्स बनाने की मशीन ले सकते हैं। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स बनाने की सामग्री जैसे सोडा हो गया, फ्लेवर हो गया आदि 15,000 से 70,000 रुपये में आ जाएगा। दोस्तों, माल को ठंडा रखने के लिए आप 8,000 से 12,000 रुपये का रेफ्रिजरेटर भी खरीद सकते हैं, और इसके साथ ही आपको एक दुकान और एक गाड़ी 7 से 11,000 रुपये में किराए पर लेनी होगी, जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स को बेचेंगे। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स की आप शॉप भी ओपन कर सकते, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है दोस्तों, तो जहाँ पे बहुत अच्छा लोकेशन है, जैसे कि गार्डन हो गया, गार्डन के बाहर आपने एक शॉप लगा ली दोस्तों, और उस शॉप में आपने अलग अलग फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक्स लगा ली, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑरेंज, काला खट्टा, सोडा, कीवी, एप्पल, बहुत सारे फ्लेवर, जितने भी फ्रूट है वो सारे फ्लेवर की सोडा अगर आपने सेल करी वहाँ पे तो बहुत अच्छी सेलिंग होगी। उसके साथ साथ आपने आइसक्रीम का भी वहाँ पे खोल लिया शॉप, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब साथ में ही दोनों बेचेंगे तो लोग बहुत ही अच्छा उसमें आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों। और अगर आप शॉप नहीं खोलना चाहते तो आप जहाँ पे मार्केट एरिया पड़ता है वहाँ पे आप जो गाड़ी आती है, जैसे कि टेम्पो हो गया, उसमें भी आप आपकी छोटी छोटी बॉटल्स रख के आप वहाँ पे भी टेम्पो में भी कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप ओपन कर सकते हैं दोस्तों। इसमें भी बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गर्मी के सीज़न में लोग सोडा पीना बहुत ही अच्छा पसंद करते हैं। वो लोग घर से रात को 10 बजे भी निकल के वो लोग सोडा पीने तो जाते ही जाते हैं दोस्तों, इसके साथ ही आपको फूड लाइसेंस, शॉप लाइसेंस के साथ कुछ रजिस्ट्रेशन भी करवाने होंगे, जिसके बाद आप बड़ी ही आसानी से आपका कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस चला पाएंगे दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस करने के लिए आपको अच्छा पानी यूज़ करना होगा, और लाइसेंस लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही होगा दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस आप 80,000 से लेके 1,16,000 रुपये में कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी लेके भी कर सकते हैं, जहां पर आप स्प्राइट हो गई, थम्सअप हो गई, मिरिंडा हो गया, 7 अप हो गया, कोको कोला हो गई, पेप्सी हो गई आदि कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी ले सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको एजेंसी लेने की फीस 50,000 से 1,00,000 रुपये देनी होगी, जिसके बाद आपको 40 से 60,000 रुपये की कोल्ड ड्रिंक्स का माल मंगवाना होगा दोस्तों, इनके साथ ही इन कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा रखने के लिए आप 14,000 से लेकर 18,000 रुपये तक का रेफ्रिजरेटर खरीदना होगा। दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको फ्रिज तो रखना ही होगा, क्योंकि लोगों को आजकल गर्म पसंद नहीं है, लोगों को ठंडा एकदम चिल्ड जो होता है वो चीज़ें खानी और पीनी पसंद है दोस्तों। तो आप उस हिसाब से आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों तो आपको इस बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा दोस्तों।
दोस्तों, इसके साथ ही आपको एक दुकान भी 10 से 13,000 रुपये में महीना पर किराए में लेनी होगी। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करके खुद की शॉप ले सकते हैं। बट अगर आपके पास खुद की शॉप नहीं है तो आप किराए पे भी लेके आप कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी लेकर बिजनेस में आपको लगभग अच्छा खर्चा आएगा दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कोल्ड ड्रिंक शॉप के बिजनेस में आप क्या प्रोसेस रहेगी, मतलब आप लाइसेंस कैसे ले पाएंगे। तो दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक की दुकान खोलने के लिए आपको FSSSIS AI लाइसेंस लेना होगा, उसको फूड लाइसेंस बोलते हैं। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान चलने के लिए शॉप लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स बिजनेस सालाना 20 लाख रुपए तक की कमाई कर लेता है तो आपको GST भरना होगा, जिसके लिए आपको GST नंबर भी लेना होगा दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस कर लो, हर बिजनेस करने के लिए आपको GST नंबर की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। दोस्तों, इसके बाद बिजनेस के नाम पर पैसों का लेन देन करने के लिए आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना होगा। साथ ही अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कीम में बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो आपको अपना बिजनेस MSME में रजिस्टर करवाना होगा। इसके साथ ही आपको MSME सर्टिफिकेट भी लेना होगा दोस्तों, जिससे आपको बिजनेस में आके दिक्कत ना आए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर आपको कोको कोला की एजेंसी लेना है तो कैसे लेंगे। तो दोस्तों, उसके स्टेप मैं आपको बताऊंगी, आप ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको coca-cola-company.com पर जाना है। इसके बाद आपको इन्वेस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इन्वेस्टर के पेज पर आपको कॉन्टैक्ट अस ऑप्शन पर जाना है और क्लिक करना है। आपके सामने इंक्वायरी का फॉर्म खुलेगा और आपको इसमें डीलरशिप ऑप्शन चुनना है। अब आपको उसमें अपनी जानकारी जैसे पूरा नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, वो सब डिटेल आपकी पर्सनल डिटेल डालनी होगी। उसके बाद मैसेज बॉक्स में अपनी सिटी और गांव का नाम आपको एंटर करना होगा और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपको कोको कोला कंपनी खुद कॉल करेगी और आपको सारी जानकारी देगी। जैसे ही दोस्तों आपने सारी डिटेल एंटर करी तो कोको कोला कंपनी एजेंसी वालों के पास आपकी जो डिटेल्स है वो पहुंच जाएगी और वो आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे। दोस्तों, इस तरह आप कोको कोला कंपनी से सीधे डीलरशिप ले सकते हैं दोस्तों, इसके बाद में पेप्सी की भी एजेंसी कैसे ले वो मैं आपको डिटेल बता दूं। तो पेप्सी लेने के लिए अलग वेबसाइट है pepsi.com। उसके ऊपर आपको कॉन्टेक्ट अस पे जाना होगा और उस पर क्लिक करके उसके बाद पेज को स्क्रॉल करने के बाद नीचे आना होगा और ईमेल आईडी पर जाना होगा। यहाँ ईमेल नाउ बटन पर क्लिक करना होगा और ऑप्शन में जनरल क्वेश्चन पर क्लिक करना होगा दोस्तों, और जनरल क्वेश्चन पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों, अपने सामने एक फॉर्म खुलेगा और उसमें पूरा नाम, ईमेल आईडी आपको डालनी है। इसके बाद कंट्री में आइडिया सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा दोस्तों, अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और पेप्सी आपके खुद संपर्क कर लेगी। इस तरह आप कोको कोला की सीधा डीलरशिप कर पाएंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको कोको कोला ड्रिंक का जो बिजनेस कैसे करें और उसकी एजेंसी कैसे ले वो आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको इन्वेस्टमेंट कितना होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें प्रॉफिट कितना होगा, तो दोस्तों आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे 10 से 30% आपको इसमें स्टार्टिंग में प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे आप बिजनेस में पैसे डालेंगे वैसे वैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। और दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस करो तो आप जैसे शादियाँ हो गई उसमें भी कैसा होता है कि लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्ट आपका टेम्पो या फिर आपका बिजनेस जो भी है उसको आप बता सकते हो कि हम लोग बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं, तो वहाँ से भी आपको शादियों में अच्छा खासा ऑर्डर आता है दोस्तों। तो आप अगर उसमें भी करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मैं तो एक चीज़ बताना ही भूल गई कि इसमें आवश्यकता क्या रहेगी, तो मैंने ऑलरेडी डिटेल बता दी। दुकान हो गई, GST नंबर हो गई, फर्म, कंपनी रजिस्टर और लाइसेंस, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। और प्रॉफिट की भी मैंने बता दी कि 5 से 30% मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन इसमें रहेगा। जितना आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।